नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र शुंडा कलाम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कोचिंग के डायरेक्टर मनोज जी गुज्जर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया जिसकी वजह से स्टूडेंट और जो टीचर्स हैं उनके आपस के अंदर संवाद होता रहेगा और वो उनको ऑनलाइन पढ़ने का ऐसा सुनहरा मौका मिलेगा। तैयार किया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर सब्जेक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो आजकल राजस्थान पुलिस, पटवारी, दिल्ली हेड कांस्टेबल और भी बहुत सी वैसी वैकेंसियाँ हैं जिनके अंदर कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने लग गया है। और आने वाले समय के अंदर अपन देखेंगे कि कंप्यूटर एक पूर्ण रूप से एक जैसे मैथ, रीजनिंग, आपकी जीके, साइंस, इंग्लिश की तरह एक कंप्यूटर सब्जेक्ट भी वैकेंसियों के अंदर ऐड होने जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको अलग तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे ले जाऊंगा कंप्यूटर के, और उस पर आपको मैं कंप्यूटर की विशेष प्रकार की जो क्लासें हैं उन सभी के लिए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का इतिहास। देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर आज अपन ने देखा है कि शुरू के अंदर जब कंप्यूटर आया था वो एक पूर्ण रूप से कंप्यूटर बन के नहीं आया था, उसके अलग अलग मशीन के रूप में वो आया था। अपन सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो आज अपना टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास। इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले आया था अबेकस। सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था यानी कि 2500 साल पहले या 2500 वर्ष पहले कंप्यूटर आया था, तब सबसे पहले एक अबेकस आया था। अबेकस एक मशीन थी जो गणना करने का कार्य करती थी। इनके बारे में विस्तार से अपन आगे पढ़ते हैं। पहले एक बार इनके नाम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अबेकस आया सबसे पहले, उसके बाद में आया आपका नेपियर बोन्स, उसके बाद में आया पास्कल लाइन्स, उसके बाद में आया डिफरेंस इंजन, और डिफरेंस इंजन का ही विस्तार जो रूप आया वो आया एनालिटिकल के रूप में। इसके बाद में आया टेबुलेटिंग मशीन या टेबुलेटर भी बोल सकते हैं इसको, टेबुलेटिंग मशीन के रूप में आया। उसके बाद में 7वें नंबर पे आया आपका मार्क के बाद में आया एनिएक के बाद में एनिएक का ही विस्तारक रूप आया, यानी कि वो इससे अलग, यानी कि एनिएक का ही एक भाग था जिसको अपन बोल सकते हैं एडवेक आया। एडवेक के बाद में आपका यूनिवेक कंप्यूटर आया। ये कंप्यूटर का इतिहास है। अपन को काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछ भी सकता है कंप्यूटर के कि इनमें से कंप्यूटर के इतिहास में से सबसे पहले कौन सा आया। देखिए, अपन ने पढ़ा अबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कल लाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल, टेबुलेटिंग मशीन, मार्क फेस्ट, एनिएक, एडवेक और यूनिवेक। अब इन सब के बारे में अपन आगे देखते हैं विस्तार से। पहले इनको नाम को अपन याद कैसे करें, यह सबसे बड़ी समस्या आती है अपने सामने। तो मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बताता हूं जिससे आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो दोस्तों। वो देखिए, सबसे पहले अपन को एक नाम ध्यान में रखना है दोस्तों, अनपढ़। अब इस अनपढ़ के नाम से अपन इनके नाम को याद करेंगे। चार जो शुरू के, यानी कि इनकी सीक्वेंस से, नाम तो चलो फिर भी याद कर लेते हैं लेकिन इनकी सीक्वेंस को ध्यान से याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए अपन एक वर्ड को देखते हैं, अनपढ़ को। अनपढ़ से क्या करते हैं दोस्तों, अपन सबसे पहले ऐसे बनाएंगे अपन अबेकस। ऐसे कौन सा बनेगा, अबेकस। ऐसे अपना हो गया अबेकस। इसके बाद में दूसरा आता है दोस्तों नए से अपना क्या आएगा, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बाद में कौन सा आता है दोस्तों, पास्कल। तो पै से क्या आ जाएगा अपना पास्कल लाइन आ गया तीसरा। इसके बाद में चौथा कौन सा आता है अपना, डिफरेंस इंजन। तो डै से क्या आ जाएगा दोस्तों अपना डिफरेंस इंजन। अब देखो दोस्तों, चार अपने को सीक्वेंस से याद रखने वाले हैं, उनको अपन कैसे याद रखेंगे चारों को। अनपढ़ अपन ने सबसे पहले देखा, अनपढ़ एक नाम लिखा, अनपढ़ क्या है, ऐसे अपन ने बना लिया अबेकस। नए से अपन ने बना लिया कौन सा, नेपियर बोन्स बना लिया। पै से अपन ने कौन सा बना लिया, पास्कल बना लिया। और ढै से कौन सा बना लिया, डिफरेंस इंजन बना लिया। यहां तक अपने ये सब याद हो गए। इसके बाद में देखिए, डिफरेंस इंजन के बाद में एनालिटिकल, यानी कि डिफरेंस जो इंजन आया था उसका ही विस्तारक रूप डिफरेंस इंजन किसने तैयार किया था, चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था।
अब चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, एनालिटिकल का भी आविष्कार किया था। तो डिफरेंस इंजन का जो विस्तारक रूप आया वो कौन सा आ गया, एनालिटिकल आ गया। एनालिटिकल के बाद में कौन सा आया, टेबुलेटिंग मशीन आई। टेबुलेटिंग मशीन के बाद में आ गया आपका मार्क फेस्ट आ गया। मार्क फेस्ट के बाद में कौन सा आ गया, एनिएक आ गया, एडवेक आ गया और यूनिवेक आ गया। ये अपन ने इन्होंने इनके नाम से जान लेते हैं। इतिहास यानी कि इनका नाम है, अपने को सीक्वेंस से ध्यान में रखना है कि पहले कौन सा आता है उसके बाद में कौन सा आता है। अनपढ़ नाम को अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे बन जाएगा अबेकस, न से बन जाएगा नेपियर बोन्स, पै से बन जाएगा पास्कल और डै से हो जाएगा डिफरेंस इंजन। अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं कि अबेकस कब आया, किसने आविष्कार किया, नेपियर बोन्स कब आया, पास्कल कब आया, डिफरेंस इंजन कब आया, एनालिटिकल कब आया, टेबुलेटिंग मशीन कब आई, मार्क फेस्ट कब आया, एनिएक कब आया, एडवेक और यूनिवेक। इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना कौन सा था, अबेकस। अबेकस के बारे में अपन जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ था। अब सबसे पहली बात ये आती है कि अबेकस का आविष्कार किसने किया था। अबेकस का आविष्कार किसने किया था वो अपन देखते हैं। तो अबेकस का आविष्कार क्या था दोस्तों, ली काई चेन। अबेकस का आविष्कार किसने किया दोस्तों, ली काई चेन ने इसका अबेकस का आविष्कार किया था। इस चीज को आप ध्यान में रखना, बहुत बार पूछता है कि कंप्यूटर की जो अबेकस मशीन थी उसका आविष्कार किसने किया था। तो अबेकस मशीन जो आई थी उसका आविष्कार किसने किया था, ली काई चेन ने किया था। अब देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो इतिहास है लगभग 2500 वर्ष पुराना है। चीन में एक गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया गया था। यह एक यांत्रिक डिवाइस है। इसमें लकड़ी की एक फ्रेम के अंदर कई समांतर तार लगी रहती हैं जिसमें 5 या इससे अधिक मोती होते हैं। आरंभ में व्यापारी इसे क्या करते थे, गणना करने के काम में लेते थे। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में या कुछ जो प्राइमरी स्कूल्स होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, यूं इस प्रकार से स्लेट नुमा एक यंत्र होता है जिसमें कुछ मोती होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये मोती इसमें पिरो दिए जाते हैं और इनसे क्या होता है कि गणना करने के काम में इनको काम में लिया जाता है। जब प्राइमरी स्कूल के अंदर या बहुत सी जगहों के अंदर आप आज भी देखते हो कि इस अबेकस को आप देख सकते हो। इसमें क्या होता था दोस्तों कि शुरू के अंदर ये एक प्रकार का ये यंत्र आया था जिसका काम क्या होता था, गणना करने के काम में आता था। इसमें क्या होता था, 5 या 5 से अधिक इसके अंदर लाइन के अंदर जो अपने मोती हैं वो पिरो दिए जाते थे, जिसका काम जिनसे अपन क्या कर सकते थे, काउंटिंग का काम कर सकते थे। तो ये क्या हुआ कि वैसे देखा जाए तो 2500 वर्ष, कितने वर्ष पूर्व है, 2500 वर्ष पूर्व कंप्यूटर का अबेकस आया था। आप देखते हो जैसे गूगल पे देखते हो, बहुत सी जगह देखते हो, आपको अलग अलग एक सन होती है जो अभी वैसे निर्धारित या पूर्ण रूप से अपन नहीं कह सकते, फिक्स जो सन है वो अपन नहीं बता सकते। आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि 2500 वर्ष पूर्व अबेकस एक मशीन आई थी जो गणना करने के काम में आई थी और आरंभ में क्या करते थे, व्यापारी इसे गणना करने के काम में लेते थे। ये अबेकस के बारे में अपन ने जान लिया है दोस्तों। अब इसके बाद में आता है आपका नेपियर बोन्स। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, नेपियर बोन्स। अब अपन पढ़ते हैं नेपियर बोन्स के बारे में। नेपियर बोन्स। अब देखो दोस्तों, दूसरा कौन सा आया था अबेकस के बाद में, नेपियर बोन्स। ये कब आया था, 1617 ईस्वी में। 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों, 1617 ईस्वी में। आविष्कारक कौन थे इनके आविष्कारक का नाम बहुत बार पूछता है, तो इनके आविष्कारक ने क्या किया, अपने ही नाम पर इसका नामकरण रखा। इसके आविष्कारक का नाम है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ने जब ये मशीन तैयार की गई
तैयार की तो इन्होंने क्या किया, अपने नामकरण पर ही इसका नाम रख दिया। ठीक है, जैसे अबेकस है, अबेकस का किसने किया था, ली काई चेन ने किया था। और अबेकस के बाद में दूसरा कौन सा आया, नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स कब आया, 1617 ईस्वी में आया और इसके आविष्कारक कौन हो गए, नेपियर बोन्स हो गए। अब इसके बारे में देखते हैं अबेकस। अबेकस से क्या होता था कि अपन ने देखा कि अबेकस जो मशीन है वो गणना करने का काम करती थी, लेकिन नेपियर बोन्स को इतना ही ध्यान में अपने को रखना है कि नेपियर बोन्स है वो अबेकस से तेज गणना करने का कार्य करती थी। मतलब कि जो अबेकस जो गणना करती थी, अबेकस जो गणना करने के काम आती थी, उससे तेज गति से गणना का काम करने का काम कौन करती थी, नेपियर बोन्स करती थी। ठीक है, अब नेपियर बोन्स है, इसके बारे में इतना ही अपने को मुख्य जो बातें वो कौन सी ध्यान में रखना है कि 1617 ईस्वी के अंदर अबेकस, 2500 वर्ष पहले अबेकस आया। अबेकस के बाद में कौन सा आया, नेपियर बोन्स आया। नेपियर बोन्स के आविष्कारक कौन है, नेपियर बोन्स ही है। नेपियर बोन्स ने अपने ही नाम पर इसका नामकरण किया था और 1617 ईस्वी में आया था। और अबेकस से तेज गति से गणना करने का काम कौन करता था, नेपियर बोन्स करता था। ठीक है, अब इसके बाद में तीसरा है दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में आता है, वो आपको पता है कौन सा आता है, पास्कल लाइन। तीसरा कौन सा आता है दोस्तों, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन। अब देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं पास्कल लाइन के बारे में। देखिए दोस्तों, पास्कल लाइन के बारे में अपन जानेंगे। इसमें क्या है कि एक फ्रांस के एक महान गणितज्ञ होते थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। जिसका क्या नाम था, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ठीक है, फ्रांस के एक महान गणितज्ञ होते थे जिनका नाम था, क्या नाम था दोस्तों, ब्लेज पास्कल। अब ब्लेज पास्कल ने ही क्या बनाया था, पास्कल लाइन बनाया था। अब ब्लेज पास्कल ने इसका पास्कल के नाम पे रख दिया, पास्कल लाइन नाम रख दिया। अब इनके वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने नामकरण पे ही इनके नाम रख दिए थे। अब 1642 में इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। कौन सी में, 1642 में इसका आविष्कार किया गया था। ये आपके मुख्य पॉइंट है, कौन सा, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। और कब किया था दोस्तों, 1642 में किया था। ये आपको दो चीजें मुख्य ध्यान में रखनी है कि पास्कल है उसका आविष्कार किसने किया, तो पास्कल का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने किया था। और कब किया था दोस्तों, 1642 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। यह पहला यांत्रिकी अंकगणितीय यंत्र था दोस्तों। यह क्या था, यह पहला यांत्रिकी अंकगणितीय यंत्र था। इस मशीन को एडिटिंग मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन को क्या कहते हैं, एडिटिंग मशीन भी कहा जाता है। इसके द्वारा जोड़ने का काम होता था। अब देखो दोस्तों, पास्कल का क्या होता था, पास्कल के अंदर किस पहले क्या होता था, पास्कल को जोड़ने का काम ही करवाया जाता था। पास्कल में क्या होता था, जोड़ने का काम होता था। उसके बाद में इसमें थोड़ा विस्तार किया गया और विस्तार करने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसमें गठाने का काम भी किया जाने लगा। अब इसके बाद में इसको एक नाम और देने लगे, जोड़ और गठाव की मशीन। जोड़ और गठाव की मशीन। अब इसके अंदर सबसे पहले तो जोड़ने का काम हुआ। जोड़ने का काम होने के बाद में इसमें थोड़ा विस्तार किया गया और इसमें घटाने का काम भी इसी मशीन के द्वारा होने लगा। तो इसके बाद में क्या किया गया दोस्तों, इसको लोग जोड़ और घटाने की मशीन भी कहने लगे। इस पर क्या होता था दोस्तों, 0 से 9 तक के अक्षर उभरे रहते थे। मतलब कि इसमें घड़ी की सुई की तरह कुछ पंखुड़ियां होती थी। उन पंखुड़ियों पे क्या होता था दोस्तों, 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित रहती थी और उनसे वो क्या होती थी कि इसके अंदर जो जोड़ने और घटाने का काम होता था। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से एक बार देखिए दोस्तों, सब तीसरा आता है कंप्यूटर के इतिहास में, तीसरा कौन सा आता है, पास्कल लाइन। इसका आविष्कार कब किया गया दोस्तों, 1642 में इसका आविष्कार किया गया। ब्लेज पास्कल इसके आविष्कारक हैं। ठीक है, ब्लेज पास्कल कौन है, इसके आविष्कारक हैं। और ये क्या काम आता था, जोड़ने और घटाने के काम में आता था। अब आगे देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपका आता है डिफरेंस इंजन। चौथे नंबर पे कौन सा आता है, डिफरेंस इंजन। अपन आप पढ़ेंगे डिफरेंस इंजन के बारे में।
अब पढ़ते हैं अपन, चौथा आता है अपना डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था 1812 में इसका आविष्कार किया था। अब डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? चार्ल्स बेवेज ने, जिनको कंप्यूटर का पितामह या पिता कहा जाता है। अब आपने देखा होगा या सुना भी है या पढ़ते भी हो कि कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर के पिता और कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेवेज को, चार्ल्स बेवेज। ठीक है। अब डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1812 के अंदर हुआ। किसने किया दोस्तों? चार्ल्स बेवेज ने किया। यहां पर मतलब 1812 के अंदर एक कंप्यूटर का रूप, मतलब कि चार्ल्स बेवेज ने ही ये सबको कहा कि मैं एक कंप्यूटर बना सकता हूं। अब तक तो जो अपन 3 शुरू के अंदर पढ़ते आ रहे थे, जैसे अबेकस हो गया आपका, नेपियर बोन्स हो गया, पास्कल लाइन हो गया, ये तो क्या थी दोस्तों? एक गणना करने के यंत्र इनको बोल सकते हैं। लेकिन 1812 ईस्वी के अंदर चार्ल्स बेवेज ने क्या बोला कि मैं एक कंप्यूटर बना सकता हूं। ठीक है। तो 1812 के अंदर जब चार्ल्स बेवेज ने एक डिफरेंस इंजन तैयार किया, अब चार्ल्स बेवेज ने जब डिफरेंस इंजन तैयार किया तो इस पर क्या हुआ दोस्तों? चार्ल्स बेवेज के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग किए गए, लोगों के सामने आविष्कार इसके लाए गए। उसके बाद में लोगों को एक पूर्ण रूप से इसे लगने लगा कि कंप्यूटर भी तैयार हो सकता है। अब इस मशीन को यानी कि डिफरेंस इंजन को क्या नाम दिया गया? देखो, डिफरेंस इंजन ही रखा गया। डिफरेंस इंजन को कोई अलग से नाम नहीं दिया गया दोस्तों, इसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। इसमें गीजर और सॉफ्ट लगे होते थे, गीजर और सॉफ्ट लगे होते थे। यह किससे चलती थी दोस्तों? यह भाप से चलती थी। सन 1830 में बेवेज ने डिफरेंस इंजन का पूर्ण रूप से विकास कर दिया। किसमें कितनी सन में किया दोस्तों? 1830 में। 1830 में शुरू कब हुआ? 1812 में। चार्ल्स बेवेज ने कब शुरू किया? 1812 में शुरू किया। फिर एक बार कुछ समय इन्होंने बंद किया इसको, मतलब इसका जो आविष्कार करना था इसको रोक दिया गया। और उसके बाद में क्या गया? 1830 ईस्वी के अंदर पूर्ण रूप से बनकर इन्होंने क्या तैयार कर दिया दोस्तों? एक डिफरेंस इंजन तैयार कर दिया, जो किससे चलता था दोस्तों? भाप से चलता था। भाप से चलने वाला इंजन इसको बोला जाता था। अब यहां से क्या होता है दोस्तों? चार्ल्स बेवेज के द्वारा जब 1812 यानी कि पूर्ण रूप से 1830 के अंदर लोगों के सामने डिफरेंस इंजन आया, तब उनको ये पता लगा कि कंप्यूटर बना सकते हैं या कंप्यूटर बन सकता है। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों एनालिटिकल। अब देखिए दोस्तों, अपना आता है 5वें नंबर पे आता है एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 5वें नंबर पर एनालिटिकल इंजन। देखिए दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था डिफरेंस इंजन। अब डिफरेंस इंजन का ही वैसे देखा जाए तो विकसित रूप कौन सा हो गया? एनालिटिकल इंजन हो गया। अब इसी के द्वारा चार्ल्स बेवेज को ये मान लो कि पिता कहा जाता है कंप्यूटर का। कैसे? क्योंकि चार्ल्स बेवेज का कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जब डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेवेज ने तैयार किया था, एनालिटिकल से पहले कौन सा आता है? डिफरेंस इंजन आता है। डिफरेंस इंजन का जब चार्ल्स बेवेज ने आविष्कार किया था, लोगों को बताया कि मैं कंप्यूटर तैयार कर सकता हूं, उसके बाद में डिफरेंस इंजन का ही एक उभरता हुआ रूप अपन बोल सकते हैं एनालिटिकल इंजन आया। इसीलिए चार्ल्स बेवेज को क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के जो विकास है उसके अंदर चार्ल्स बेवेज का क्या रहा? मुख्य रूप से योगदान रहा। एनालिटिकल इंजन है वो पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। पहला क्या था? पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। अब ये बात आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था। पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कौन सा था? वो एनालिटिकल इंजन था। यह
कंप्यूटर था जो निर्देशों के आधार पे काम करता था। यह जो कंप्यूटर था वो किस पे काम करता था दोस्तों? निर्देशों के आधार पर काम करता था। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता या जनक कहा जाता है। एनालिटिकल 1 मिनट में 50 जोड़ करता था। एनालिटिकल जो इंजन है वो 1 मिनट में कितने जोड़ करता था दोस्तों? 50 जोड़ करता था। अब ये वैसे देखा जाए तो 1 मिनट में 50 जोड़, आज के जो कंप्यूटर है, आज के जो कंप्यूटर का जो रूप देखा जाए वो तो बहुत ही पहले वाले कंप्यूटर थे। वो आपको पता है बहुत स्लो काम करते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, कमरे जितने बड़े बड़े होते थे। अब अपन इसमें क्या होता है दोस्तों कि इनका एक छोटा रूप अपन बोल सकते हैं। आज जो कंप्यूटर अपन ने हमारे सामने है वो तो बहुत ही मतलब सेकंडों के हिसाब से बहुत बड़ी करोड़ों अरबों खरबों गणनाएं कर देते हैं। लेकिन ये एनालिटिकल जो इंजन था ये 1 मिनट के अंदर क्या करता था? 50 जोड़ करता था। ठीक है, तो इसका कार्य तो वैसे स्लो था, लेकिन ये पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बनकर लोगों के सामने आया। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, आगे आता है अपना सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर अब देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं सेंसर टेबुलेटर। 6 नंबर पे कौन सा आता है? सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर को अपन टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। सेंसर टेबुलेटर को क्या कह सकते हैं अपन? टेबुलेटिंग मशीन भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किसके बाद में हुआ था? एनालिटिकल इंजन के बाद में हुआ था। इसके जो जनक है, आविष्कारक है, वो कौन थे? हर्मन होलीरथम। हर्मन होलीरथम। हर्मन होलीरथम, सॉरी, हर्मन होलीरथ। ठीक है, अब सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किसने किया? हर्मन होलीरथ ने इसका आविष्कार किया। हर्मन ने 1890 में एक मशीन बनाई जिसमें पंच कार्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, इस कंप्यूटर में क्या किया था? सेंसर टेबुलेटर के अंदर पंच कार्ड लगाया गया था। पंच कार्ड विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। पंच कार्ड किसके द्वारा संचालित किया जाता था? विद्युत कार्ड के द्वारा। यह मशीन गणना से संबंधित कार्य करती थी। यानी कि सेंसर टेबुलेटर जो होती है वो क्या कार्य करती थी दोस्तों? गणना से संबंधित कार्य करती थी। सन 1896 में हर्मन ने एक पंच कार्ड कंपनी बनाई। हर्मन ने क्या बनाई? कौन सी सन में बनाई? ध्यान में रखना, 1896 में हर्मन ने क्या बनाई? एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या था दोस्तों? टीएमसी। उस कंपनी का क्या नाम था? टीएमसी। 1896 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1896 ईस्वी के अंदर हर्मन ने एक पंच कार्ड बनाने की कंपनी बनाई जिसका नाम था टीएमसी था। और इसी टीएमसी का नाम बाद में बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? आईबीएम। क्या कर दिया गया? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। टीएमसी का ही विस्तारक रूप या टीएमसी को ही बदलकर क्या कर दिया गया था 1896 में? आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम रख दिया गया था, जो क्या बनाती थी? पंच कार्ड। पंच कार्ड। अब देखिए कुछ जो मैं आपको ट्यूशन एग्जाम में आने वाले हैं वो बताता हूं। सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि सेंसर टेबुलेटर के आविष्कारक का क्या नाम था? सेंसर टेबुलेटर के आविष्कारक का क्या नाम था? हर्मन होलीरथ। हर्मन होलीरथ, होलीरथ है ये, ध्यान में रखना। ठीक है, होलीरथ नाम है इसका। हर्मन होलीरथ आ सकता है या होलीरथ भी आ सकता है। अब इसके बाद में सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार कब हुआ? 1890 में। 1890 में कब हुआ था दोस्तों? 1890 में इसका आविष्कार हुआ था। इसके अंदर पंच कार्ड का यूज किया गया था। हर्मन ने 1896 ईस्वी के अंदर टीएमसी नाम की कंपनी बनाई जो क्या होती थी? पंच कार्ड का निर्माण करती थी। फिर इसके बाद में टीएमसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आईबीएम। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब देखिए दोस्तों, 7वें नंबर पे आता है आपका मार्क
फेस्ट। ठीक है, अब देखो सेंसर टेबुलेटर अपन ने पढ़ लिया। सेंसर टेबुलेटर से पहले अपन ने पढ़ा था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है? भाप से चलने वाला था। ठीक है, जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। इसके बाद में आपने पढ़ा कि सेंसर टेबुलेटर है। सेंसर टेबुलेटर भी क्या था? एनालिटिकल का ही एक ही भाग था। ठीक है, अब इस सेंसर टेबुलेटर का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलीरथ ने। हरमन होलीरथ ने किया था। अब हरमन होलीरथ ने जो सेंसर टेबुलेटर बनाया था उसमें किसका क्या लगाया गया था? पंच कार्ड लगाया था। और पंच कार्ड बनाने वाली जो कंपनी बनाई थी वो पहले कौन सी थी? टीएमसी कंपनी थी। और टीएमसी कंपनी को उसके बाद में क्या कर दिया गया? आईबीएम कंपनी बना दिया गया। आईबीएम की फुल फॉर्म आपको बता दी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद में अपन 7वें नंबर पे पढ़ते हैं मार्क फेस्ट। अब मार्क फेस्ट क्या है दोस्तों? देखिए, मार्क फेस्ट जब आया था तो ये किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी द्वारा ही मार्क फेस्ट का आविष्कार किया था। ये ध्यान में रखना कि मार्क फेस्ट का आविष्कार किसने किया था? आईबीएम कंपनी द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था। सन 1939 में ध्यान में रखना, सन 1939 के अंदर आईकेन ने आईबीएम के 4 आईकेन आविष्कार का क्या नाम था? ध्यान में रखना, आईकेन। ठीक है, आईकेन ने क्या किया कि आईबीएम के जो आईबीएम कंपनी थी, आईबीएम जो कंपनी थी, इसके 4 इंजीनियरों के साथ में मिलकर मार्क फेस्ट का आविष्कार किया। जो आईकेन थे, इन्होंने आईबीएम के 4 इंजीनियरों के साथ मिलकर किसका निर्माण किया? मार्क फेस्ट का आविष्कार किया। यह विश्व का प्रथम स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन बनकर तैयार हुआ। यह ध्यान में रखना कि विश्व का प्रथम स्वचालित यंत्र कौन सा था? तो विश्व का प्रथम स्वचालित यांत्रिक मशीन कौन सी थी? आपकी मार्क फेस्ट थी। मार्क फेस्ट 5 सेकंड में 1 गुणा, 5 सेकंड में क्या करता था? 5 सेकंड के अंदर ये क्या करता था? 1 गुणा। इसकी कार्य करने की ये गति थी। 5 सेकंड के अंदर क्या करता था? 1 गुणा करता था। और 12 सेकंड के अंदर 1 भाग करता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना कि 5 सेकंड के अंदर 1 गुणा कर सकता था और मार्क फेस्ट है वो 12 सेकंड के अंदर क्या कर सकता था? 1 भाग कर सकता था। अब इसमें आपको मुख्य जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि मार्क फेस्ट, ध्यान से सुनना, मार्क फेस्ट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? दोस्तों, आईबीएम कंपनी के द्वारा, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कंपनी के द्वारा बनाया गया। इसके बाद में इसका आविष्कार कब हुआ दोस्तों? 1939 के अंदर। 1939 के अंदर क्या किया? आईकेन ने आईबीएम के 4 जो इंजीनियर थे उनके साथ में मिलकर मार्क फेस्ट को बनाया गया। यहां तक दोस्तों आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपन आगे कंप्यूटर के इतिहास के अंदर अपन देखते हैं। आगे अपना 8वें नंबर पर आता है ENIAC। 8वें नंबर पर कौन सा आता है? ENIAC। अपन देखिए, इससे पहले अपन ने सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, इनकी सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपका है ENIAC, ENIAC। अब ENIAC का आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? ENIAC का आविष्कार हुआ था 1946 के अंदर हुआ था। ENIAC है वो तैयार होकर कब आया था लोगों के सामने? 1946 के अंदर आया था। अब सन 1946 में एकट तथा मेकली, एकट तथा मेकली नामक वैज्ञानिकों ने ENIAC का आविष्कार किया था। यह विश्व का पहला उद्देश्य के लिए, मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए, यह विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया विद्युतीय कंप्यूटर था। ठीक है, इस लाइन को आप ध्यान में रखोगे कि यह विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया विद्युतीय कंप्यूटर था। यह 100 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। यह 100 फीट लंबा वह 10 फीट चौड़ा था। इस चीज को ध्यान में रखना। ऊंचा, 10 फीट ऊंचा था। ठीक है,
अब इसमें आपको याद रखने वाली कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं NE1 के बारे में। सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि NE1 कंप्यूटर है वो एकर्ट तथा मेकली के द्वारा इसका आविष्कार किया था। कब किया था? 1946 के अंदर। 1946 के अंदर इसका आविष्कार किया था। यह 10 फीट लंबा हुआ, 10 फीट ऊंचा था। 10 फीट लंबा हुआ, 10 फीट ऊंचा था। अब इसके बाद में आगे आता है दोस्तों अपना कौन सा? एडसेक। आगे कौन सा आता है दोस्तों? एडसेक। अब अपन पढ़ेंगे एडसेक के बारे में। अब देखिए दोस्तों, NE1 के बाद में अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर के इतिहास के अंदर अगला कौन सा आता है। NE1 के बाद में आता है दोस्तों एडसेक और एडवेक। कौन सा आता है? एडसेक और एडवेक। देखो बहुत सी किताब जो होती हैं उनके अंदर आपको मिलता है एडसेक लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सी जो नोटबुक वगैरह बुक्स वगैरह होती है उनमें एडवेक लिखा हुआ मिलेगा। तो एडसेक और एडवेक क्या है दोस्तों? एक ही कंप्यूटर है, मतलब एक ही है दोनों। अब इसके अंदर क्या है देखिए, जो NE1 जो अपन ने पढ़ा था, NE1 कंप्यूटर की क्या समस्या थी दोस्तों? NE1 कंप्यूटर की समस्या यह थी कि प्रत्येक नई गणना के लिए उसके तारों को नए प्रकार के कनेक्शन सेट करने होते थे। जितनी भी बार उसमें गणना होती थी, जितनी भी बार कार्य होते थे, तब उसके तारों को क्या करना पड़ता था? अलग तरीके से सेट करना पड़ता था। जितनी भी बार उसमें कोई अलग डाटा या इनपुट होते थे, तब उसके डाटा को क्या करना पड़ता था दोस्तों? अलग तरीके वाइड जो होते थे उसके, उनको अलग अलग सेट करना पड़ता था। तो इसके बाद में क्या हुआ कि जो एडसेक जो कंप्यूटर या एडवेक जिसको अपन बोलते हैं, उसका आविष्कारक जिसको बोला जाता है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया दोस्तों? जॉन वॉन न्यूमैन ने ऐसा कंप्यूटर बनाया जो क्रियाओं के लिए निर्देशों का एक प्रोग्राम स्टोर कर सकते थे। इस प्रकार नए कार्यों के लिए, यानी कि उसने जब आविष्कार किया तो उसके बाद क्या किया गया कि नए प्रकार के कार्यों के लिए या जो ये मशीन थी, जो प्रोग्राम थे उसके अंदर, इस जो एडवेक या एनवेक जो कंप्यूटर या मशीन बोलते हैं, उसके अंदर क्या किया गया था कि नए कार्यों के लिए नए प्रोग्रामों को संग्रहित किया जाता था। अब इसके बाद में वॉन न्यूमैन ने सन 1947 में स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर, कितने में? 1947 के अंदर क्या हुआ दोस्तों कि वॉन न्यूमैन ने क्या किया? सन 1947 के अंदर स्टोर प्रोग्राम के सिद्धांत पर आधारित एडसेक या एडवेक, यानी कि 1947 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन ने एडसेक व एडवेक कंप्यूटर का निर्माण किया। जब NE1 के अंदर क्या किया दोस्तों? कमियां रही। आपको भी पता है कि जब भी किसी एक चीज के अंदर कमी रहती है तो उसके जैसे ही अगला रूप या नए प्रकार की जो मशीन अपने तैयार होती है, जो अपने सामने आती है, तो वो जो अगली जो मशीन होती है उसमें कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी डिवाइस हो, तो वो जनरेशन के हिसाब से अगली जैसी जनरेशन के अंतर्गत आती है, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन जरूर होता है और अच्छी फैसिलिटी होती है। जैसे दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि प्रथम पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर थे, वो काफी बड़े होते थे, एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, वो बहुत ही स्लो काम करते थे, 4-5 मिनट चलने के बाद में वो कम काम करते थे। वैसे ही क्या हुआ कि NE1 जो आपका कंप्यूटर है, NE1 कंप्यूटर के अंदर बहुत सी ऐसी जो कमियां रही। NE1 के अंदर कमियां रहने के बाद में 1947 के अंदर, और NE1 के आपको पता ही है क्या कमियां रही कि उसके अंदर जितनी बार भी डाटा इनपुट या जितनी बार भी प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल या इनपुट करवाए जाते थे, तब उसमें क्या करते थे कि जितने भी उसके वायर होते थे, उन वायरों को क्या किया जाता था? अलग तरीके से हर एक बार इनपुट या उसके अंदर इनपुट करवाया जाते थे या अलग प्रकार से उसके अंदर लगाया जाता था। इसलिए इसके बाद में 1947 के अंदर जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया? एडसेक या फिर एडवेक, एडसेक या एडवेक दोनों एक ही हैं, इनका निर्माण किया और इनके अंदर क्या किया? सुधार किया गया दोस्तों। इसके बाद में आता है आपका अगला यूनिवेक। 10वां आता है दोस्तों यूनिवेक। अब जो यूनिवेक जो आया वो क्या आया? एक पूर्ण रूप से और समर्थ कंप्यूटर जिसको अपन बोल सकते हैं। कौन सा है? यूनिवेक। UNIVAC, UNIVAC, ठीक है। यूनिवेक, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? यूनिवेक।
यूनिवेक। अब देखिए यूनिवेक के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो कंप्यूटरों की जो इतिहास है उसके अंदर जो 10वां जो कंप्यूटर या जिसको अपन मशीन बोल सकते हैं वो कौन सी आई? अपनी यूनिवेक आई। अब यूनिवेक में क्या हुआ दोस्तों? यह प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। यह क्या था दोस्तों? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। इस चीज को ध्यान में रखना थोड़ा सा आप। बस एक बेसिकली छोटी सी चीज आपको बताई है कि बहुत बार पूछता है कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? यूनिवेक था। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर आपका कौन सा था? यूनिवेक था। इसका उपयोग व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। व्यापारिक जो भी जितने भी कार्य होते थे इसको यूनिवेक कंप्यूटर को काम में लेने लग गए। और यह कंप्यूटर एनिएक का विकसित रूप था। यानी कि अभी जो अपन इससे पहले जो पढ़ा एनिएक जो कंप्यूटर पढ़ा था, ठीक है, एनिएक कंप्यूटर पढ़ा था, उसका ही रूप कौन सा हो गया? यूनिवेक भी उसका ही रूप हो गया। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों? धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। कंप्यूटर की जो मशीनें आई, जो पीढ़ियां आई, धीरे धीरे उनमें प्रोग्रेस हुई। और प्रोग्रेस होने के बाद में यूनिवेक जो कंप्यूटर आया, इसको व्यापारिक जो लोग थे, जो सामान्य जो व्यापारिक लोग थे, वो गणना करने के काम में या अन्य बहुत सारे कामों में इसको काम में लेने लगे। और जिसकी वजह से ये पूर्ण रूप से चलकर सामने आया लोगों के। यानी कि चल के आने का मतलब है कि विकसित रूप, पूरा विकसित रूप जब सामने आया और लोग मानने लगे कि कंप्यूटर कोई एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाओं को इनपुट करते हैं, उन पर गणना करके हमें देती है। ये सभी किसके अंदर आई? यूनिवेक के अंदर आई। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों अपना कंप्यूटर का पीडी। कंप्यूटर की क्या होंगी? पीडी होगी। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा होगा दोस्तों? कंप्यूटर की पीडी होगी। वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।